दोस्तों, अब से एक महीना पहले ही चाइना ने दो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारकर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन आज चाइना ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसको देखकर एक बार फिर से पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने अपने ही देश के अंदर एक सूरज को बनाकर तैयार कर लिया है। और इस काम को करने वाला चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इतने लंबे समय तक अपने देश के अंदर ही आर्टिफिशियल सूरज को बनाकर तैयार किया है। इस पूरे ही टॉपिक को समझने से पहले आपका दो बातों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर पहले आपका ये जानना जरूरी है कि दो तरीके की न्यूक्लियर स्टेट होती हैं, जिसमें से पहली स्टेट तो न्यूक्लियर फिजन होती है और दूसरी स्टेट न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। जो पहली स्टेट न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, इस स्टेट की मदद से ही हम न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर एनर्जी को अपने देश के अंदर बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इस समय ये रिएक्शन हमारे सूरज पर हो रही है, ये रिएक्शन रुकती नहीं है। दूसरी बात जो आपका जानना जरूरी है वो यह है कि जो मैटर होता है उसकी 5 स्टेट होती है। पहली स्टेट तो सॉलिड होती है। सॉलिड को अगर आप गर्म करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है और ये मैटर की दूसरी स्टेट होती है। लेकिन जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं उसके बाद लिक्विड गैस में बदल जाता है और ये मैटर की तीसरी स्टेट होती है। लेकिन जब आप गैस को 10,000 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर देते हैं, जब जाकर मैटर की चौथी स्टेट बनती है और इस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। और इसी प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज को अपने देश के अंदर बनाकर तैयार किया है। और जब हम प्लाज्मा को हीट देते हैं तो मैटर की 5वीं स्टेट बनती है और इस स्टेट को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। लेकिन आज हम बात प्लाज्मा स्टेट की ही करने वाले हैं। इसी प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने अपने देश के अंदर आर्टिफिशियली सूरज को 17 मिनट तक के लिए बनाकर तैयार कर लिया था। और ये सारा ही काम चाइना ने अपने दमदार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसको टोकमा नाम दिया गया है, इस रिएक्टर के अंदर ही चाइना ने इस पूरे काम को कर दिखाया है। पिछले साल की बात की जाए तो चाइना ने पिछले साल ही इसी रिएक्टर का इस्तेमाल करते हुए 400 सेकंड के लिए प्लाज्मा स्टेट को होल्ड किया था। लेकिन अब चाइना ने 17 मिनट के लिए प्लाज्मा स्टेट को होल्ड किया है। और आज चाइना न्यूक्लियर फ्यूजन के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि आज तक इस कारनामे को यूके की तरफ से अंजाम दिया गया था और यूके ने 5 सेकंडों के लिए प्लाज्मा स्टेट को होल्ड किया था। लेकिन चाइना ने तो 17 मिनट के लिए प्लाज्मा को होल्ड किया है। और ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने आर्टिफिशियल सूरज को 17 मिनट के लिए अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर बनाकर तैयार कर दिया था। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम बिजली बना सकेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा कम खर्च में। प्लाज्मा कितना घातक होता है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 1 ग्राम प्लाज्मा की मदद से 8 टन कोयले जितनी बिजली को बना सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ही फ्यूचर होने वाली है। लेकिन इस फील्ड में अगर भारत को देखा जाए तो हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत को भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टरों के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।